हे एवरीवन, इंस्पायरवर्स हियर। सभी को ये क्वेश्चन आता ही है कि आखिर क्यों कुछ लोग और कुछ कंपनीज बहुत इनोवेटिव, इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल होती हैं। क्यों इनके लॉयल फॉलोअर्स और कस्टमर्स होते हैं, जबकि मार्केट कंडीशंस, स्टाफ सबके पास सेम ही होता है। दुनिया में इतनी सारी टेक कंपनीज होने के बावजूद भी क्यों हम एप्पल के महंगे प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स होने के बाद भी हम नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग को ज्यादा याद करते हैं। इनफैक्ट 28 अगस्त 1963, जब फेसबुक, ट्विटर जैसे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तब 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग मार्टिन लूथर किंग को सुनने के लिए लिंकन मेमोरियल पहुंचे थे। जब इतने सारे लोग फ्लाइंग मशीन बनाने में लगे हुए थे, तो क्यों सिर्फ राइट ब्रदर्स ने ही सबसे पहले एयरप्लेन बनाया? ये सारे सवालों का जवाब ऑथर साइमन साइनेक ने स्टार्ट विद व्हाई ये बुक में दिए हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। ऑथर कहते हैं कि एप्पल, राइट ब्रदर्स और मार्टिन लूथर किंग में एक चीज कॉमन है। ये सभी ने स्ट्रॉन्ग वाई से स्टार्ट किया था, मतलब किसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ या पर्पस या मकसद से। एप्पल, राइट ब्रदर्स और वो सारी कंपनीज जो हमें इंस्पायर करती हैं, ये सभी एक प्रिंसिपल फॉलो करती हैं, जिसे गोल्डन सर्कल कहते हैं। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि क्यों कुछ लीडर्स और कंपनीज हमें ज्यादा इंस्पायर करती हैं और बहुत सक्सेसफुल होती हैं, जबकि ज्यादातर लीडर्स और कंपनीज ऐसा नहीं कर पाती, चाहे कितना भी पैसा और ताकत क्यों ना लगा लें। ये प्रिंसिपल 3 क्वेश्चंस पर बेस्ड है: व्हाट, हाउ एंड व्हाई। हर इंसान को पता होता है कि व्हाट दे डू मतलब वो क्या कर रहे हैं, उनका जॉब क्या है, उनकी कंपनी क्या काम कर रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ लोगों को यह भी पता होता है कि हाउ दे डू इट, मतलब उनकी कंपनी कैसे काम करती है, उनका काम करने का तरीका क्या है। पर बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि व्हाई दे डू इट, मतलब वो ये काम क्यों कर रहे हैं। अब व्हाई से मेरा मतलब पैसे कमाना नहीं है। व्हाई मतलब आपका पर्पस क्या है, आप किस बिलीफ से अपना काम कर रहे हो, क्योंकि आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। आज भी बहुत सी कंपनीज को व्हाट और हाउ पता होता है, पर व्हाई नहीं पता होता है। और यही रीजन है कि ये कंपनीज इंस्पायरिंग नहीं बन पाती हैं और अपने लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये कंपनीज आउटसाइड से इनसाइड कम्युनिकेट करती हैं। मतलब पहले व्हाट, फिर हाउ, फिर खत्म। पर इंस्पायरिंग कंपनीज जैसे एप्पल इनसाइड आउट कम्युनिकेट करते हैं, पहले व्हाई, फिर हाउ, फिर व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल दूसरी कंपनीज की तरह होती, तो उनका मार्केटिंग मैसेज कुछ ऐसा होता: हम बहुत ग्रेट कंप्यूटर्स बनाते हैं, ये कंप्यूटर्स बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल टू यूज होते हैं, क्या आप खरीदना चाहेंगे? अब मैं आपको एप्पल का एक्चुअल मार्केटिंग मैसेज बताता हूं। हम जो भी करते हैं वो सोसाइटी के बनाए रूल्स और स्टेटस को चैलेंज करने के लिए करते हैं। हम बिलीव करते हैं एक अलग सोच में, और हम ये चैलेंज पूरा करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को ब्यूटीफुल, सिंपल टू यूज और यूजर फ्रेंडली बना के। वैसे हम बहुत ग्रेट कंप्यूटर्स बनाते हैं, क्या आप खरीदना चाहेंगे? अब ये वाला मैसेज कितना अलग था पिछले मैसेज से। सेकंड मैसेज पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा चांस है कि हम कंप्यूटर खरीद लें। हमारे चैनल का भी कुछ ऐसा ही मैसेज है। हम बिलीव करते हैं कि सभी सक्सेसफुल बन सकते हैं। हमारा मिशन लोगों को सक्सेस अचीव करने के लिए एजुकेट करना है। ये मिशन हम कई ग्रेट लोगों पर केस स्टडीज और बुक समरीज बना के करते हैं। वैसे हमारा एक यूट्यूब चैनल है, क्या आप सब्सक्राइब करना चाहेंगे? आप भी अपना वाई ढूंढ के लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, जैसे राइट ब्रदर्स ने किया था। सैमुअल लैंगली राइट ब्रदर्स के साथ compete कर रहे थे सबसे पहली फ्लाइंग मशीन बनाने के लिए। सैमुअल लैंगली के पास कैपिटल था $50,000 का, जो उन्हें वॉर डिपार्टमेंट से मिला था। उनकी उस टाइम के कई ग्रेट लोगों के साथ पहचान थी, और उन्होंने कई स्मार्ट लोगों को पैसों के दम पर हायर भी किया था। उस टाइम की मार्केट कंडीशन भी बहुत अच्छी थी, और न्यूयॉर्क टाइम्स उनके हर स्टेप को कवर कर रहे थे। मतलब उनके पास सक्सेस की पूरी रेसिपी थी। उसी वक्त कुछ मील दूर राइट ब्रदर्स भी उनके ड्रीम पर काम कर रहे थे, पर उनके पास सक्सेस की कोई रेसिपी नहीं थी। ना उनके पास बहुत पैसे थे, ना ही उनकी टीम में कोई कॉलेज में पढ़ा था। यहां तक कि वो दोनों खुद भी कॉलेज में नहीं पढ़े थे, और ना ही कोई न्यूज उन्हें कवर कर रही थी। पर फिर भी राइट ब्रदर्स ने पहले प्लेन बना के दिखाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राइट ब्रदर्स के पास स्ट्रॉन्ग वाई था। वो एक ऐसी मशीन बनाना चाहते थे जो हवा में उड़ सके, और दूसरी तरफ सैमुअल का एक ही रीजन था कि वो बहुत पैसे और फेम कमाना चाहते थे। ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राइट ब्रदर्स के प्लेन बनाने के बाद सैमुअल ने अपने प्लेन बनाने के प्रोजेक्ट पर क्विट कर दिया, क्योंकि वो पहला इंसान नहीं रहा जिसका दुनिया में नाम होता। लोग इससे इंस्पायर नहीं होते कि आप क्या कर रहे हो, बल्कि लोग इंस्पायर होते हैं जब उन्हें आपका स्ट्रॉन्ग वाई पता चलता है कि आप कोई चीज क्यों कर रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल, जब 2004 में मोटोरोला ने अपना ब्रांड न्यू फोन रेजर लॉन्च किया था, तब उस टाइम के ऑलमोस्ट सभी सेलिब्रिटीज ने रेजर फोन खरीदा था, जिससे फोन की सेल्स 2 साल में ही 50 मिलियन से भी ज्यादा हो गई थी, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होती है। पर 2 साल बाद जब दूसरी कंपनीज ने भी सेम फीचर्स के फोन लॉन्च किए और कम प्राइस में बेचे, तब मोटोरोला का ये फोन फीका पड़ गया। ऑथर कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मोटोरोला ने लोगों को इंस्पायर करने की बजाय मैनिपुलेट किया था। मैनिपुलेशन मतलब अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करना, डिस्काउंट ऑफर करना, एटसेट्रा। इससे टेम्पररीली हमारी सेल्स बढ़ जाती है, पर कस्टमर्स लॉयल नहीं बन पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई कंपेटिटर उन्हें हमसे भी कम प्राइस में प्रोडक्ट ऑफर करता है। इसलिए एप्पल, हार्ले डेविडसन, नाइकी और स्टारबक्स जैसी कंपनीज लोगों को इंस्पायर करती हैं। इनके प्रोडक्ट्स की प्राइस भले ही इनके कंपेटिटर्स से ज्यादा हो, फिर भी इनके कस्टमर्स लॉयल रहते हैं, क्योंकि ये सारी कंपनीज अपने व्हाई को कम्युनिकेट करती हैं, जिससे इनके कस्टमर्स इनसे डीपली कनेक्ट हो जाते हैं और लॉयल बन जाते हैं। ऐसे ही आप भी अपने बिजनेस का व्हाई अपने एम्प्लॉइज और कस्टमर्स से कम्युनिकेट करिए, ताकि आपके एम्प्लॉइज इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रहें और आपके कस्टमर्स लॉयल रहें। मैं ऐसी कई ग्रेट समरीज और केस स्टडीज पोस्ट करता रहता हूं। ये सब मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।